सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। मतलब जो भी आपके 3D वर्ल्ड में चल रहा है ना, 3D वर्ल्ड मतलब क्या कि जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इसको 3D कहते हैं, थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड। इसमें अभी जो भी चीजें चल रही है ना, वो मैटर नहीं करती कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा या फिर नहीं होगा। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, वो आपका मैनिफेस्टेशन होके ही रहेगा, नो मैटर आपके आजू बाजू आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखो यार, जो भी हमारी करंट रियलिटी है ना, वो हमारे पास्ट अजम्पशंस का रिजल्ट है। मतलब जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है ना, वही रिजल्ट होता है हमारे 3D में, मतलब वही मैनिफेस्ट होता है। तो ध्यान दो कि जो भी आपके आजू बाजू जो भी चीजें चल रही है आपको, चाहे वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मतलब वो निगेटिव चीजें हो सकती है या फिर पॉजिटिव चीजें हो सकती है आपके लाइफ के बारे में, वो पूरी चीजें आपने ही मैनिफेस्ट किए थ्रू योर बिलीव्स। मतलब जो भी हमारे पास में अजम्पशन थे, उसका रिजल्ट है अभी हमारी करंट रियलिटी, करंट स्टेटस जस्ट नाउ। वो हमारे पास्ट का रिजल्ट होता है, पास्ट के थॉट्स का, बिलीफ्स का। सो अगर तुम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस अभी क्या है। मतलब आपका ब्रेकअप होगा या फिर वो आपसे बहुत दूर है या फिर वो आपसे बात नहीं करता, मतलब उसने ब्लॉक किया है, नो मैटर व्हाट आपके करंट सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं ना, वो मैटर नहीं करते व्हेन इन टर्म्स टू रिलेशनशिप। अगर आप कोई आपका करियर का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर बिजनेस का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज एक्स वाई जेड किसी का भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर कोई भी आपकी डिजायर हो सकती है, वो मैटर नहीं करता कि उसका करंट स्टेटस क्या है। या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा, फिर इसके वजह से नहीं होगा। आपके आजू बाजू जो चीजें हो रही है ना निगेटिव, जिसके वजह से आपको लग रहा है, या फिर जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं इसके वजह से आपको लग रहा है कि यार मेरा मैनिफेस्टेशन इसके वजह से नहीं हो रहा, तो वो मैटर ही नहीं करता कि आपका ऑब्स्टेकल कितना बड़ा है। या फिर मतलब कोई भी चीज है आपकी लाइफ कितनी भी अभी निगेटिव लग रही हो आपको, वो मैटर नहीं करता। वो बिल्कुल ही आपकी चीजें मैनिफेस्ट होके ही रहेगी। देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या फिर एरोप्लेन, जो भी हमारे आजू बाजू चीजें चल रही है, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो पॉसिबल नहीं थी। मतलब अगर हम किसी को कहते ना, मतलब अगर 200-250 साल पहले कि यार हम हवा में उड़ेंगे या फिर चांद पे जाएंगे, तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता था ना उनको, मतलब उस टाइप के सिचुएशन को। बट आज के रियलिटी में वो सब पॉसिबल है। हम चांद पे जा रहे हैं, इवन हम मार्स पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब सर्कमस्टांसेस अगर हम यही सोच के रह गए कि नहीं यार वो नहीं होगा, मतलब इट इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर वर्ल्ड। वॉट वी कैन इमेजिन, वी कैन हैव इट इन आवर हैंड। मतलब जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं ना, उसको हम अचीव कर ही सकते हैं 110%। क्योंकि हमारी ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई भी लिमिट नहीं है, या फिर जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे हम जरूर पॉसिबल कर सकते हैं, जरूर पा सकते हैं। दिस इज वॉट मैनिफेस्टेशन इज। देखो यार, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे सोच रहे हो ना, ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, या फिर दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो आप बिल्कुल सही हो। क्योंकि जो आप सोचते हो ना, वही आप बनते जाते हो। अपनी सोच से ही हमारे मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे बिलीफ्स है, उसी से हमारा मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। तो अगर आपके बिलीफ ऐसे है कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और जिसका बिलीफ ये होता है कि नहीं यार ये होगा, मतलब जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, तो वही मतलब वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो कभी भी गिव अप नहीं करते, अड़े रहते, डटे रहते, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। और हम क्या करेंगे, नहीं यार ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, दिस इज टू मच फॉर मी। अरे तो वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कहाँ गया कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ये करके ही रहूंगा। तो फिर खाली ये एक दो दिन बोलने वाली चीजें होती है, फिर तीसरे दिन हो गए फिर नहीं होगा, या फिर मेरे लाइफ में ऐसा दिख रहा है। इसलिए बाजू बाजू देखो ही मत, अपने दिमाग में ध्यान दो। अपने जो भी अपने अंदर चल रहा है ना, आपकी इनर रियलिटी में, उसको ध्यान दो, उसको चेंज करो। आपके आजू बाजू रियलिटी, मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, वो आजू बाजू रियलिटी रिफ्लेक्ट करने लगेगी धीरे धीरे। 3D सर्कमस्टांसेस से डील कैसे करें फिर, अगर मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें चल रही है, तो मैं उसे इग्नोर कैसे करूं। तो इग्नोर नहीं करना है आपको। इग्नोर नहीं करना है मतलब क्या, एक्चुअली इग्नोर ही करना है आपको। लेकिन आपको खाली आपके मन में ये बोलना है कि भाई, मतलब एक आपको एक अफर्मेशन दे रहा हूं मैं, वॉट एवर आई वॉन्ट इट्स ऑलरेडी डन। मैं जो भी चाह रहा हूं वो पूरा हो चुका है। बस ये अफर्मेशन आप बोलने लग जाओ। जब भी आपके आजू बाजू कोई आपको नेगेटिव चीज दिखे, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए दिखे, मतलब थॉट्स आए आपके दिमाग में नेगेटिव, तो आपको खाली ये बोलना है कि मैं जो भी चाहता हूं वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। वॉट एवर आई वॉन्ट इट्स ऑलरेडी डन, दैट्स इट।
फिर देखो मतलब जो भी है ना आपके आजू बाजू ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ये चीजें जो आपकी लाइफ में आपको जिससे लग रहा है ना कि नहीं मेरे ये चीजें इस वजह से पूरी नहीं होगी, वो धीरे 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 पॉसिबल आपको लगने लग जाएगी कि हाँ ये हो सकता है यार। मतलब आपको ना धीरे धीरे वो चेंजेस दिखने लग जाएंगे जब आप ये अपने अंदर चेंज करोगे, अपने थॉट्स में चेंज करोगे कि वॉट एवर आई वॉन्ट इज ऑलरेडी डन। तो बस ज्यादा कुछ सोचना नहीं है थ्री के बारे में, जो भी आपके आजू बाजू चल रहा है ना उसको चलने दो, जस्ट इग्नोर करो। खाली आपके दिमाग में जो रियलिटी चल रही है ना, फिर दिमाग में जो आपकी डिजायर है ना, वो जो विश फुलफिल जो स्टेट है ना कि हाँ ये मेरी विश है या फिर ये मेरा गोल है, उस गोल में रहो अपने दिमाग में। आपके आजू बाजू में वो उस पर्टिकुलर डिजायर्ड रियलिटी तक जाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो आप खुद करोगे। मतलब जो नो हमारी जो गट फीलिंग होती है ना कि आपको कभी कभी लगता है कि नहीं यार मुझे वो चीज करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे वो एक्शन हो ही जाएगी। हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कुछ नहीं करना है। जो भी मतलब जो फ्लो होता है ना, फ्लो मतलब हाँ कोई जबरदस्ती चीज नहीं करनी यार, मुझे उस जगह पहुंचना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मतलब जो ऑब्सेशन होता है ना वैसे नहीं करना है। जस्ट फील इट इन योर माइंड कि वॉट एवर आई वॉन्ट इज ऑलरेडी डन, जो भी मैं चाह रहा हूं वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड स्टेट में रहो। इससे क्या होगा कि आपके थ्री डी सर्कमस्टांसेस है ना धीरे 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 डिजोल्व होते जाएंगे। डिजोल्व मतलब जो निगेटिव चीजें है वो आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो बस यही तक थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है या फिर मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।